हैं आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम स्वर्ण नगरी के कुछ प्लॉट्स देखने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल ही अपोजिट ग्रीनवुड जेपी ग्रीन्स की बिल्कुल अपोजिट है। और ये कुछ जेपी ग्रीन्स की बाउंड्री है। इस साइड पे जो स्वर्ण नगरी को फेसिंग है वो दो गेट से, एक तो है कमला गेट, दूसरा है नर्मदा गेट आई थिंक। तो जेपी का कमला गेट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके एकदम अपोजिट में ये टर्न लेके आ जाता है आपका स्वर्ण नगरी के प्लॉट्स की एंट्री। तो ये स्वर्ण नगरी के प्लॉट्स की एंट्री है। यहाँ पर दो साइजेस में प्लॉट्स अवेलेबल है जो कि हम आज देखने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ की मार्केट है, सब्जी वगैरह सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ का पार्क है। सो गाइस, ये स्वर्ण नगरी सेक्टर जो है देख पा रहे होगे आप, जेपी ग्रीन्स का कमला गेट आगे है, ठीक है। और ये स्वर्ण नगरी उसकी जस्ट अपोजिट में ये गेट है इस सेक्टर को एक्सेस करने के लिए। और इस सेक्टर के अंदर आने का ये जो रोड है, ये देखिए कितना चौड़ा है। कम से कम 4 लेन का है। आप देख पा रहे होंगे सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं। कम से कम 4 लेन का रोड है। एक एसयूवी भी खड़ी है प्रॉपरली, तब भी इतना मार्जिन है। और जो इस सेक्टर के रोड के अंदर जो मेन गेट आने का जो प्रवेश द्वार है, उससे लगा हुआ जो गार्डन है वो आप देख के एकदम चकाचौंध रहने वाले हैं, जो कि मैं आपको दिखाने लेके आया हूँ। ये देखिए, ये है स्वर्ण नगरी का गार्डन, मेन गार्डन जो सेंटर में वेलकम एरिया पे दिया गया है। देखिए क्या ग्रीनरी है, ग्रीन बेल्ट को भी फेल कर रहा है। किस तरह से इसको डेवलप किया गया है। यहाँ कुछ काम चल रहा है पेंटिंग वर्क का, अंकल काम कर रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया ये गार्डन है, देखें मन मोह लेने वाला गार्डन है ये। और इसी तरह का गार्डन इसी रोड के अपोजिट साइड पर भी है। देखिए जो आप देख पा रहे हैं वहाँ पे है, ठीक है। और यही रोड जाके आगे सारे सेक्टर्स को कनेक्ट करती है। 4 लेन की ये रोड है। सो देखिए ये गार्डन है। आइए हम इस गार्डन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। सो सवेरे के सवेरे आपने मॉर्निंग वॉक पे आ रहे हैं तो ये गार्डन को आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर घूम सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ और अपने भाई बहनों के साथ खेल सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं। तो अपना कुछ फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं इस गार्डन के अंदर। देखिए कितना बढ़िया गार्डन है। सो ये गार्डन का एक्सेस था, गेट। और ये गार्डन कुछ इस तरह से, और इसके सेंटर के अंदर आप देखेंगे तो वाटर बॉडी देख के आपको एकदम ऐसा लगेगा कि कुछ मुगल गार्डन्स के टाइप का ही आर्किटेक्चर है, जो कि क्रिस क्रॉस पैटर्न में है दिया हुआ। एक और गेट यहाँ पे। देखिए कितना बढ़िया गार्डन है ये। बैठने के अरेंजमेंट है बिल्कुल। आपके जो हेजेस हैं वो एकदम ट्रिम्ड है। अभी भी काम चल ही रहा है गेट पे भी। और ये कुछ वाटर बॉडीज हैं बेसिकली, अभी तो ये काम कर नहीं रही है, बट इन्होंने ये बनाई है यहाँ पे, जो कि फुहारे यहाँ पे रात को लाइट के साथ चलते हैं। इस टाइम ये बंद पड़े हैं। देखिए उसके साथ में एकदम
वाटर बॉडीज़ के साथ में भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है। और एक छोटे छोटे ब्यूटीफुल क्यूट से पौधे लगा रखे हैं, जो कि एक टाइम में जब ये बड़े हो जाएंगे थोड़े और बेहतर लगेंगे। जैसे वो इधर एक बड़ा हुआ है, बेहतर दिख रहा है, एकदम बेहतरीन। ये सारा आपका इस्टेब्लिशमेंट है। फ्रंट गेट पे एक वेलकम गार्डन है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। और कॉर्नर के अंदर भी, छाँव के अंदर, जब यहाँ पर आपको पता ही है इंडिया के अंदर, हमारी एशियन कंट्रीज़ के अंदर टेम्परेचर दिन के टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो पेड़ों के नीचे भी इन्होंने चेयरें दी हुई हैं, जिसपे अभी देखिए काफ़ी फूल बरसे हुए हैं, जो कि आपको पता है ये कौन से पेड़ हैं। ये सब जानते हैं, ये पिंक कलर के जिसके फूल होते हैं। देखिए बेहतरीन गार्डन आप ही के सेक्टर के अंदर, आप ही के लोकेलिटी के अंदर, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे ये गार्डन आपके मकान के साथ होने वाला है। देखिए कितना बेहतरीन है ये। हमने गार्डन का आपको ये एक वॉक थ्रू दिया है, जो कि स्वर्ण नगरी का गार्डन है। अब चलते हैं हम वापस उसी गेट की तरफ, और यहाँ से हम निकलते हैं। और जो आपके 4 लेन सड़क, जो कि मेन रोड है, गेट से कनेक्टेड है, मेन गेट से, उस पे अवेलेबल प्लॉट्स को देख के आते हैं एक बार, किस तरह से बने हुए हैं, क्लीनलीनेस कैसी है, सफाई कैसी है, साफ सुथरे हैं कि नहीं, लोग यहाँ पर किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस तरह की कुछ हम चीज़ें देखेंगे। ये देखिए यहाँ डस्टबिन है जो सेक्टर के अंदर लगाया हुआ है। सो गाइज हम भी प्रमोट करेंगे कि आप अपना कूड़ा कचरा या जो चीज़ें जो आपके स्नैक्स के जो पैकेट्स हैं उससे कहीं इधर उधर ना फेंके, अपने सेक्टर को साफ सुथरा रखें और जितना हो सके उतना सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि आगे सारे सेक्टर की जो प्राइस पॉइंट और जो प्राइस अप्रिसिएशन सब वो बसा कैसे है उस पर डिपेंड करती है, किस तरीके से वो बसा है, कितना साफ़ है, और उसका प्राइस अप्रिसिएशन सब उसी सेक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो हमें ये ज़रूरी है कि हम अपने सेक्टर को साफ़ रखें, सुथरा रखें, साफ़ सुथरा एकदम सफाई बनाए रखें। सो अब हम आ चुके हैं 4 लेन की सड़क पे। आप देख पा रहे होंगे 4 लेन से कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, क्योंकि देखिए 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसके बाद भी 3 गाड़ियों की जगह और है। तो हम आगे जाके थोड़ा सा जो हम आगे एक्सक्लूसिवली आगे तो जा चुके हैं, और अब हम ये जो 2 रोड निकल रही हैं, जो कि ये भी 4 लेन के अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 लेन की चौड़ी लेन है, इन पे हम घर देखने वाले। सो ये देखिए ये इनकी मार्केट एरिया है। सो यहाँ पे रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, बिल्कुल कोई खाने पीने की दिक्कत नहीं रहने वाली यहाँ पर। इनफैक्ट नॉन वेजिटेरियंस के लिए मीट शॉप तक है, जनरल स्टोर है एक प्रॉपर, और किराने की दुकान है, रिचार्ज की दुकान भी है, और एक दमकल विभाग भी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर है बॉस। देखिए फायर स्टेशन तक है यहाँ पे, और एकदम मॉडर्न किस्म का फायर स्टेशन लग रहा है। चलिए हम आपको इसी तरफ ले चलते हैं। ये कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग लग रही है जगह, देखिए। सो ये ग्रीन बेल्ट है जिसके बारे में आपको मैं बता रहा था। ये वो ग्रीन बेल्ट्स हैं जो पूरे सेक्टर में फैली हुई हैं, और इन ग्रीन बेल्ट से लगी हुई एक सड़क तो चौड़ी होती है और एक सड़क बहुत पतली होती है। देखिए ये वाली सड़क मुश्किल से 1.5 लेन के करीब है ये, पर इसे भी लोगों ने, बनाने वालों ने अच्छे घर बनाए हुए हैं। आगे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे साफ़ सुथरे घर बनाए हुए हैं, और ये आगे जाके एक और रोड पे जाके कनेक्ट हो जाती है। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा की ये गाड़ी है, फायर स्टेशन यहीं पर है। सो फायर स्टेशन भी आप ही के सेक्टर के अंदर है, बड़े बड़े गार्डन भी इसी सेक्टर के अंदर है स्वर्ण नगरी के। ये सेक्टर है परी चौक से 2 किलोमीटर पे। और सबसे बड़ी बात, ग्रेटर नोएडा की सबसे प्राइम जो एस्टैब्लिशमेंट, जो सबसे प्राइम टाउनशिप है वो है
जेपी ग्रीन्स, जेपी ग्रीन्स ग्रेग नॉर्मन गोल्फ कोर्स, जिसपे इंटरनेशनल लेवल के गोल्फ इवेंट होते रहते हैं, उसी के गेट के अपोजिट आपकी सोसाइटी है। सोसाइटी नहीं बोलेंगे, ये आपका सेक्टर है स्वर्ण नगरी। तो इसके अंदर कई लोगों ने प्लॉट्स खरीदे हुए हैं, उन्होंने अच्छी तरह से बनाया हुआ है उसको। देखिए कितना बढ़िया तरीके से बनाया है, जो लोग खुद रह रहे हैं यहाँ पे। 288 साइज का ये प्लॉट है, 288 साइज का प्लॉट है। 288 से मेरा मतलब है 288 मीटर्स, स्क्वायर मीटर्स का ये प्लॉट है। देखिए कितना बढ़िया बनाया हुआ है। यहाँ कुछ बीजेपी के कार्यालय भी है। और ये देखिए ये सेक्ट्रल रोड जो कनेक्ट होती है, छोटी वाली, छोटी रोड से काफ़ी एक लेन है। ये देखिए इस पर बहुत दिक्कत आने वाली है इन जो लोग यहाँ रहते हैं। गाड़ी निकालने, गाड़ी डालने में दिक्कत आएगी, गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते आप बाहर। और ये देखिए कितने आराम और एकदम आलीशान तरीके से इन्होंने गाड़ी खड़ी करी हुई है अपने घर के बाहर। पार्किंग स्पेस भी इनको ज़्यादा मिलती है। इसका फ़ायदा होता है आपको 4 लेन पे घर बनाने का। सो अब हम आए हैं, आगे तक देख के आते हैं क्या है। सो मैंने आपको बेसिकली 288 साइज, जो स्क्वायर मीटर साइज के जो प्लॉट्स जो फ्रंट सेक्टर पे ही है, एंट्री से आते ही सारे प्लॉट्स हो जाते हैं। और इसके अंदर जाके जो 200 मीटर के प्लॉट्स हैं वो काफ़ी अंदर है। फ्रंट में आपको 288 साइज के प्लॉट मिलेंगे। तो देखिए ये घर भी कितना बढ़िया बना हुआ है, आलीशान एकदम। तो ये 4 लेन की रोड यहाँ तक कनेक्ट है, 4 लेन। काफ़ी सारे लोग यहाँ रहते हैं। एस्टैब्लिश एकदम रिहायशी सेक्टर है, एकदम परी चौक से लगा हुआ, लोग रह रहे हैं। शांति भी उतनी है जितनी आदमी को चाहिए, एकदम बिजी रोड पे नहीं है। ग्रीन बेल्ट, हर जगह आपको एक ग्रीन बेल्ट मिलेगी ही मिलेगी, कंपलसरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। खासकर 288 साइज के प्लॉट पे ग्रीन बेल्ट आपको मिलेगी ही मिलेगी। ग्रीन बेल्ट से मेरा मतलब ये हो गया कि आपके प्लॉट का गेट दूसरे के प्लॉट के गेट के सामने नहीं होने वाला है, जिससे आपको प्राइवेसी मिलती है एक तरह की। जैसे ये देखिए, ये काफ़ी थिक ग्रीन बेल्ट है बीच में, जिसपे काफ़ी बड़े बड़े पेड़ आएंगे। और ये है जिन प्लॉट्स की मैं बात कर रहा था। देखिए ये प्लॉट्स होते हैं जिनको 4 लेन के ऊपर ओपनिंग दी हुई है, देख रहे हैं आप। ये 4 लेन के ऊपर ओपनिंग है इनकी, और ये आगे तक ये लाइन जा रही है। देखिए क्या आलीशान प्लॉट्स है ये। और प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया, ग्रीन बेल्ट के एकदम अपोजिट में है। गेट आता है अपोजिट में, पैरेलल लाइन है ये पूरी, ग्रीन बेल्ट से लगी हुई एकदम पैरेलल जा रहा है ये प्लॉट की लाइन। और यहाँ पे गाड़ियाँ आराम से अंदर जा सकती है, आ सकती है, कोई टर्न नहीं लेना पड़ेगा, बैक गियर यूज नहीं करना पड़ेगा। देखें कितना बढ़िया है ये। 288 मीटर साइज प्लॉट है, आगे तक है, बिल्कुल एंड तक है ये लाइन। सो उसी तरह से ये लाइन भी है, तो ये वहाँ पर एंड हो जाती है। वहाँ तक हम जाके देखते हैं, कंस्ट्रक्शन पहले से ही चल रही है, वो भी हम जाके देखते हैं कैसे है। देखिए क्या आलीशान लोगों ने घर बनाए हैं। और आपको देखने से ऐसा लगेगा कि ये घर थोड़े बड़े एरिया पे बने हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पे शायद लोगों ने 80% एरिया कवर कर ही लिया है। देख पा रहे होंगे आपने, आप देख पा रहे होंगे इसको, इस पे 80% से 70% एरिया कवर्ड है। तो आपको ऐसा लग रहा है बड़ा घर है, बट मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि 288 मीटर साइज पर ये घर बन के तैयार हुआ है। आपको परी चौक के पास तो मिल रहा है, एक अच्छे रेट पे मिल रहा है, और क्या चाहिए। देखिए कितना बढ़िया पेड़ लगा रखा है, किसी ने बहुत पहले इसको लगाया होगा, जो आज ये इतना बढ़िया बड़ा तन के एकदम ऊंचा हो चुका है। तो ऐसे से पेड़ होने का एक फ़ायदा होता है आपको कि एक एनवायरनमेंट, पशु पक्षी रहने लगते हैं वहाँ पे, एक अच्छा एनवायरनमेंट, खुशनुमा एनवायरनमेंट, ग्रीन एनवायरनमेंट, एक हॉर्टिकल्चर बेहतरीन बना रहता है। सो घर बन रहे हैं। कब से बन रहा है भैया घर? ये कम से कम 1.5
साल हो गया। 1.5 साल हो गया? हाँ। कंप्लीट होने पे आ गया ना? तो हाँ, कंप्लीट होने लगा। कब तक हो जाएगा पूरा कंप्लीट? ये 2 महीने लग जाएंगे। 2 महीने में हो जाएगा? प्लास्टर के साथ? प्लास्टर तो हो ही रहा है वैसे। हो गया प्लास्टर सामने का बचा, कट्टा पकड़। अब वो इंटीरियर का काम रह जाएगा ना? अच्छा, तो आप लोग क्या प्लास्टर के लिए आए हो आप लोग? सो गाइस, ये कंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे हैं चल रहे हैं यहाँ पे। पूरा 3 फ्लोर बना दिया। 3.5 फ्लोर की परमिशन है, तो 3.5 फ्लोर उन्होंने बनाया है। काफ़ी डेप्थ काफ़ी है देखिए इस प्लॉट की। चौड़ाई थोड़ी कम है, चौड़ाई मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा मैप देख के। उसी तरह से इधर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये 2 लेन की रोड और ये यहाँ पे आपका ग्रीन बेल्ट ख़त्म हो जाती है। तो हम यहाँ से वापस चलते हैं अपने वाहन की तरफ, जहाँ से जिस पे बैठ के हम यहाँ आए हैं। वहाँ से हम पैदल आ गए, फिर वाहन को बाहर छोड़ के तो अब हम उसकी तरफ अपनी कार की तरफ चलते हैं एकदम पैदल। और रास्ते चलते हैं, आपको चीज़ें भी दिखाते चलते हैं। तो देखिए एकदम साफ सेक्टर है, एकदम क्लीन सेक्टर है। सो हम वापस की तरफ निकल रहे हैं। देखिए एकदम साफ सेक्टर है। तो लोगों का आना जाना लगा हुआ है, बिल्कुल लोग आ जा रहे हैं यहाँ पे आराम से। एकदम शांति बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि बेसिकली यहाँ पे शोर शराबा रहे, गाड़ियों का आना जाना लगा रहे, जो कि एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करता ही करता है। जो प्लॉट चौड़े 4 लेन की सड़कों पे लगे हुए होते हैं, बट इसकी कुछ अलग ही खास बात है। ये 4 लेन पे प्लॉट है, सड़क 4 लेन की आपको दी हुई है। उस पर एक ठीक ठाक साइज़ के प्लॉट्स हैं जो कि अफोर्डेबल भी है। और सबसे बड़ी बात, परी चौक के पास है। परी चौक से बिल्कुल इतनी दूर भी नहीं है कि आप आना जाना ना कर सके परी चौक से। परी चौक आपको बता दूं ग्रेटर नोएडा का एक सेंटर पॉइंट है। और जो सबसे पहले दिल्ली की तरफ से रोड आती है, वो आके ग्रेटर नोएडा को परी चौक पे जो एक्सप्रेस वे परी चौक पे ही कनेक्ट करता है। सो अब हम वापस जा रहे हैं। देखिए आगे देख पा रहे होंगे वो फायर स्टेशन आपको दिख रहा होगा। देखिए हम वापस जा रहे हैं, ये आगे फायर स्टेशन है। और देखिए कुछ इस तरह से भी लोगों ने घर बनाए हैं, और जिन्होंने एकदम बढ़िया से इस घर को डिज़ाइन करवाया है और बहुत बेहतरीन तरीके से घर बनवाए हैं, वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। देखिए ग्लास की रेलिंग्स है, एक प्रॉपर डिज़ाइन के साथ 3.5 मंजिल के घर को 288 मीटर के प्लॉट पे इन्होंने बनाया है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बनाया है। आगे आने वाले टाइम में देखिए कुछ प्लॉट्स अभी भी खाली हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारा सेक्टर अभी बस चुका है, हाँ, बट इस पर अभी भी काफ़ी गुंजाइश है। काफ़ी लोग आके रह सकते हैं। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। देखिए ये भी नए लोग आए हैं, इन्होंने भी देखिए अपना हॉर्टिकल्चर और जो मार्जिन में अपने पेड़ पौधे लगा के उसको थोड़ा बहुत डेकोरेट किया है। और सबका एक अपना सपना होता है, एक अपना खुद का विला बनाने का, तो एक आपका खुद का कोठी ओन करने का, जो कि यहाँ पूरा हो सकता है। काफ़ी पास में लगा हुआ पहला सेक्टर ही है, जो कि ओमेगा 1 से लगा हुआ सेक्टर है। परी चौक से 2 किलोमीटर जेपी ग्रीन्स गोल्फ सोसाइटी जो गोल्फ कोर्स है, ग्रेग नॉर्मन गोल्फ कोर्स के अपोजिट एकदम।